बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा से मुतालिक। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डाटा हम किसे कहते हैं। डाटा से मुराद वो इंफॉर्मेशन है जो हम किसी भी स्टडी, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इकट्ठी करते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड डाटा। अब जो डाटा है हम इसे दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इनमें एक जो है वो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा जो है ये वो है जिसको पहली दफ़ा कलेक्ट किया गया है, यानी किसी ख़ास स्टडी के लिए, किसी ख़ास इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए फर्स्ट टाइम जो है वो कलेक्ट किया गया। और ये डाटा जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरी, यानी इस पर कोई स्टैटिस्टिकल टूल, कोई मैथमेटिकल टूल जो है वो अप्लाई नहीं हुआ। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये फर्स्ट हैंड है, ये फ्रेश डाटा है। अब दूसरी तरफ जो है एक ऐसा डाटा जो किसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से गुजर चुका है, यानी वो डाटा जिसके ऊपर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल जो है हम अप्लाई कर चुके हैं पहले। तो उस डाटे को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। हम इसको सेकेंड हैंड डाटा भी कहते हैं, यानी ऐसा डाटा जो पहले इस्तेमाल हो चुका है। हम इसको एग्जाम्पल से एलेबरेट करते हैं। देखिए, हमारे एरिया में अगर कोई वकूआ हो जाता है, कोई डकैती हो जाती है या कोई कत्ल हो जाता है, इस तरह की कोई वारदात हो जाती है, तो पुलिस आती है। पुलिस आके उस एरिया की इन्वेस्टिगेशन करती है, एक FIR लिखी जाती है और उसके बाद अगले दिन जो है हमें अखबार में उससे रिलेटेड एक छोटी सी खबर नजर आती है। अब बेटा जो FIR है उसको हम कहेंगे प्राइमरी डाटा, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और अगले दिन जो न्यूज़पेपर के ऊपर खबर चल रही होती है या अखबार में खबर आती है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। इसको हम और आसान करते हैं। देखें कि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप दाखिला लेते हो तो दाखिला फॉर्म आप सबमिट करवाते हो। उस दाखिला फॉर्म के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपका नाम क्या है, वालिद साहब का नाम क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके इंटर के मार्क्स कितने हैं, ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने हैं, मैट्रिक के कितने, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप वो फॉर्म फिलअप करके मुतलका यूनिवर्सिटी में, मुतलका कॉलेज में अप्लाई कर देते हो। अब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर एक मेरिट लिस्ट लग जाती है। अब जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो इंफॉर्मेशन आपने ऑफिस में जमा करवाई है फॉर्म की सूरत में, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी। और जो फॉर्म की सूरत में इंफॉर्मेशन जमा होने के बाद मुतलका डिपार्टमेंट ने, मुतलका ऑफिस ने एक मेरिट लिस्ट जारी की है, दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी। इसको और आसान करते हैं। देखें, हमारे घरों में जो मीटर रीडर है वो आता है, वो आगे हमारे मीटर से रीडिंग ले जाता है। अब वो जो रीडिंग कलेक्ट कर रहा है, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी। और कुछ अरसे के बाद आपको एक यूटिलिटी बिल आ जाता है, बिजली का, गैस का, तो वो जो यूटिलिटी बिल है दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी। मजीद देखें कि आप एक मैच लाइव देख रहे हैं, तो वो मैच जो आप देख रहे हो उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है दैट्स कॉल्ड प्राइमरी। अब क्या है कि अगले दिन उसकी हाईलाइट्स चल जाती हैं, तो वो हाईलाइट्स जो हैं वो क्या होंगी, वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, यानी वो सेकेंडरी डाटा है। तो ये इन दोनों में बुनियादी फर्क है। अब हम इसको मजीद जनरलाइज करते हैं, यानी प्राइमरी डाटे में और सेकेंडरी डाटे में इसके अलावा क्या फर्क है, उनको हम पॉइंट वाइज जो है वो देखते हैं। सबसे पहला फर्क जो है वो है मीनिंग के लिहाज से, यानी मतलब के लिहाज से। जो प्राइमरी डाटा है ये रिसर्चर जो है, इन्वेस्टिगेटर जो है, वो ज़ाती हैसियत में इकट्ठा करता है, यानी पहली दफ़ा वो जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो खुद इकट्ठी कर रहा है।
जबकि सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन पहले से किसी शख्स ने इस्तेमाल की हुई है, इकट्ठी की हुई है, उसने इस्तेमाल की हुई है, आपने उसे खुद से ज़ाती हैसियत में इकट्ठा नहीं किया बल्कि किसी दूसरे की जमा की हुई इंफॉर्मेशन को आपने यूज़ कर लिया। दूसरा फर्क है कॉस्ट के लिहाज से। जब कोई बंदा पहली दफ़ा रिसर्च कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसे जो डाटा इकट्ठा करना पड़ता है उसके ऊपर लागत ज़्यादा आती है, यानी डाटा इकट्ठा करने में उसके जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हैं। जबकि सेकेंडरी डाटा में ऐसा नहीं होता। सेकेंडरी डाटा में क्या है कि पहले से डाटा मौजूद है, आपने उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया। ओरिजिनलिटी के लिहाज से जो प्राइमरी डाटा है ये ज़्यादा फ्रेश है, यानी ये ओरिजिनल है, फ्रेश है, प्योर है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो सेकेंड हैंड डाटा है, उसकी प्योरिफिकेशन के ऊपर जो है हम एतराज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो हमारी पूरी ज़रूरत को पूरा ना कर रहा हो और हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है टाइप के लिहाज से, जो डाटे की टाइप है, तो डाटा जो है वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है जो आप इकट्ठा कर रहे हो। इसी तरह जो सेकेंडरी डाटा है वो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकता है, लेकिन उसको आप खुद एडजस्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है कुछ डाटे ऐसे होते हैं जो आप अपनी रिसर्च, अपनी स्टडी से मुतालिक खुद इकट्ठा कर रहे हो, तो आपने उन्हीं फैक्टर्स को लिया हुआ होता है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं। तो कुछ डाटे ऐसे होते हैं जिनको हमने खुद इकट्ठा नहीं किया बल्कि किसी और बंदे ने इकट्ठा किया, तो डेफिनेटली उसने डाटा इकट्ठा करते हुए अपने फैक्टर्स को मद्देनजर रखा था, यानी उस सेकंड पार्टी ने अपनी रिसर्च के मुताबिक कुछ फैक्टर्स ऐड किए थे। तो आप क्या करते हो, आप उसके इकट्ठा किए हुए डाटे को अपनी रिसर्च के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हो, यानी उसमें से कुछ वेरिएबल जो है या कुछ फैक्टर जो है वो आप डिस्कार्ड कर देते हो, कुछ आपने ऐड कर लेते हो, तो इससे डाटे की एडजस्टमेंट हो जाती है। रिलायबिलिटी जो है, जो प्राइमरी डाटा है ये ज़्यादा रिलायबल होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लॉज, इसके अंदर जो एरर है वो कम होता है, क्योंकि आपने खुद अपनी रिसर्च के लिए इसे इकट्ठा किया होता है, तो आपने बड़ी सफिशेंट केयर के साथ इसको कलेक्ट किया होता है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो इतना रिलायबल नहीं होता। अब टीम वर्क ये है कि जब आप प्राइमरी डाटा में काम कर रहे हो तो यहाँ पर डाटा कलेक्ट करने में आपने खुद हिस्सा दिया, आपने कोई टीम जो है वो तैयार की न्यूमरेटर्स की जिन्होंने आपके लिए डाटा इकट्ठा किया। जबकि सेकेंडरी डाटा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई टीम वर्क नहीं था, बल्कि किसी और बंदे की एफर्ट थी वो आपने यूज कर ली। इसके अलावा है ऑब्जेक्टिव। जो प्राइमरी डाटा है वो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव, यानी आपकी जो स्टडी है, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहा होता है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो आपकी स्टडी या आपके इन्वेस्टिगेशन के सारे टारगेट्स को पूरा नहीं करता, क्योंकि वो किसी और बंदे ने, किसी और एक्सपर्टी ने उसे इकट्ठा किया हुआ होता है अपनी स्टडी के मुताबिक। तो इस वजह से इनमें फर्क है। अब जो इसके अलावा मेजर डिफरेंस है वो है सोर्सेज के एतबार से, यानी प्राइमरी डाटे की कलेक्शन में कौन से सोर्सेज यूज होते हैं और सेकेंडरी डाटे की कलेक्शन में कौन से सोर्सेज यूज होते हैं। तो पहला है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी जब आप प्राइमरी डाटा की कलेक्शन करते हो तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है कि आप जाती हैसियत में डाटा कलेक्ट करते हो। अब जाती हैसियत में क्या है कि आप खुद जाके लोगों से मिलते हो, डोर टू डोर आप जाते हो, पर्सन टू पर्सन आप जाते हो और जाके आप उनसे अपनी रिसर्च से मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करते हो। इसी तरह क्वेश्चनर अप्रोच है, आप लोगों को क्वेश्चनर दे देते हो, एक सवालनामा दे देते हो, वो चाहे आप उनको मेल कर दें, चाहे आप उनको जाके खुद दे दें और कुछ वक्त के बाद वो आपको हल करके वापस दे दें। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं क्वेश्चनर अप्रोच। वो सवालनामे के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। अब वो मुतलका बंदा जो है उस सवालनामे को फिलअप करता है, फिलअप करके वो आपको वापस कर देता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ी हसास होती हैं, जिनमें लोग इंफॉर्मेशन देने में हेजिटेट करते हैं। तो अब आप क्या करते हो, वहां पर फिर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, आप कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करते हो जो आपके लिए डाटा इकट्ठा करते हैं, यानी मुतलका बंदे से जिससे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है वो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहा, तो फिर आप किसी ऐसे बंदे की सर्विसेज जो है वो ले लेते हो
कि जिसके ज़रिए वो एक इंफॉर्मेशन जो है ना आप तक पहुंच जाती है अपनी रिसर्च से मुतालिक। रजिस्ट्रेशन यानी TMA जो है TMA के ऑफिसेज के अंदर जो बर्थ का डाटा है, जो डेथ का डाटा है, निकाह का डाटा है, डिवोर्स का डाटा है, ये सारे का सारा जो है ये प्राइमरी होता है, तो आप वहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर क्या है, वेबसाइट है, फेसबुक है, इसके अलावा आप यूट्यूब से डाटा इकट्ठा कर लेते हो, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं उनसे भी आप प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। बाय एन्यूमरेटर्स, अब आपकी रिसर्च अगर बहुत वसी है, एक बंदा वहां काम नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हो, आप बहुत सारे ट्रेंड एन्यूमरेटर्स को हायर कर लेते हो, यानी जिनका डाटा कलेक्शन के ऊपर वसी एक्सपीरियंस है, जो सर्वे करते हैं, जो सर्वेयर्स हैं, तो आप उनकी खिदमत लेते हो और वो फिर आपके लिए सारा डाटा जो है ना वो इकट्ठा करते हैं। सेकेंडरी डाटा के लिए ये पॉसिबल सोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल सोर्सेज, यानी हुकूमती सतह के ऊपर डाटा जो है ना वो कलेक्ट किया जाता है, डाटा पब्लिश कर दिया जाता है, इस्तेमाल करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत जो है वो शाया कर देती है, तो वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर लेते हो। सेमी ऑफिशियल सोर्सेज हैं, इसके अलावा सेंसस रिपोर्ट्स हैं, मरदमशुमारी की रिपोर्ट्स हैं, जो सेंसस होता है, गवर्नमेंट सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद उस पर जो भी नताइज निकलते हैं उनको हम पब्लिक के लिए पब्लिश कर देती है, तो वहाँ से भी आप डाटा ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पब्लिकेशन है, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी सालाना रिपोर्ट जो है वो पेश करता है, सालाना रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करता है, वहाँ से आप डाटा ले सकते हो। जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अखबारों से डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो जर्नल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं जो मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर वक्तन फ़वक्तन रिसर्च करते रहते हैं और उससे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइंडिंग्स जो हैं वो शाया करते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, होप सो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।